आए जिन्होंने परफॉर्म किया। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा हुमैरा अरशद साहिब। सिलसिला है शोहदा की यादों। No man, no person, no lady constable will be left behind in this welfare regime. This is our promise. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इम्तियाज ब्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं यहाँ पे मौजूद वाला हमरा आर्ट काउंसिल में, यहाँ पे जो पंजाब पुलिस के शोहदा की फैमिलीज में मुख्तलिफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया है। और यहाँ पे आईजी पंजाब एज चीफ गेस्ट हैं, मे भी सीएम पंजाब यहाँ पे आए। और मेरी जो है लाइव परफॉर्मेंस यहाँ पे है कि मैं कैप्टन मुबीन शहीद का यहाँ पे पोर्ट्रेट बनाऊंगा। लाइव परफॉर्मेंस है यहाँ पे, और तो उसके लिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी पंजाब पुलिस के जवान मौजूद हैं और बड़ी नफरी लगी हुई है। मुख्तलिफ अफसरान आ रहे हैं पूरे पंजाब से, तकरीबन DIGs, IGs और सब तमाम तरह के पुलिस अफसरान यहाँ पे मौजूद हैं। शोहदा की फैमिलीज में मौजूद हैं। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं और आगे जाके इंतजाम देखते हैं और उसके बाद फिर अपनी परफॉर्मेंस करवाते हैं। राशिद महनाज शहीद की फैमिली, आप इस तरफ आ जाए प्लीज। एक फर्द इधर आ जाए, आपका एक फर्द में आ जाए। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज इस खुसूसी मौके पर आपने ये खिदमत करने का मौका मुझे दिया, जो यकीनन मेरे लिए बाइस फख्र है। तशरीफ लाएंगे यहाँ पर कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर जनाब बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब। सर प्लीज। जैसे कि आपको मालूम है कि 4 अगस्त का दिन यौम शहदा के तौर पर मनाया जाता है। आज की इस तकरीब का मकसद शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करना है। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे शामिल हैं। वो शहदा जिन्होंने इस मुल्क की अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ अपनी जान को कुर्बान किया। इनमें लाहौर पुलिस के 342 अफसरान और जवानान शामिल हैं। लाहौर पुलिस ने दहशतगर्दी और समाज दुश्मन नासर के खिलाफ जिस जुर्रत और बहादुरी और आला मिसालें कायम की और अवाम और नास की जान और तहफ़्फ़ुज़ माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर दहशतगर्दों का डट के मुकाबला किया। इसके साथ साथ हम शहदा के अजीम वालिदैन कि हमने ये वादा पूरा कर दिया। आज हम जिस महफूज और पुरअमन फिजा में सांस ले रहे हैं, इस सब हमारे शहदा की कुर्बानियों का नतीजा है। मैं आप सबकी मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ कि जब तक पंजाब पुलिस का एक भी जवान मरते हैं, उठते हैं पर झुकते नहीं। ऐ मेरे वतन तेरे लाल कभी झुकते नहीं। मोज़िक सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आज 4 अगस्त को यहाँ अपने मुल्क के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने जमा हुए हैं। मेरे लिए मकाम फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ। मेरे शौहर मोहम्मद अदनान शहीद ने दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए 22 जून 2024 को जाम शहादत नोश फरमाया। शहीदाने वतन के हौसले थे दीन के काबिल, शहीदाने वतन के हौसले थे दीन के काबिल, वहाँ पर शुक्र करते थे जहाँ पर सब मुश्किल था। सामीन इकराम, जब मेरे भाई शहीद हुए तो मेरी शादी को 2 साल हुए थे। मेरी 4 माह की बेटी थी। जब इन्हें गोली लगी तो इनके आखिरी अल्फाज ये थे, मुझे जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। मेरी 4 माह की बेटी है। लेकिन दूसरी तरफ वतन की मोहब्बत थी कि दहशतगर्दी और गद्दारी को ख़त्म करने की लगन में अपनी जान की भी परवाह ना की। वो अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करते थे, घंटों इसे गोद में खिलाते थे और इस पर जान मारते थे। हमने इनके साथ बहुत मुख्तसर वक्त गुजारा है, लेकिन ये अरसा मेरी सारी ज़िंदगी पर मुहित है। मुझे इस बात की खुशी है कि डिपार्टमेंट अपने शोहदा की लाजवाब कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करता। मैं बेहद मशहूर हूँ IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की, आला अफसरान की और पुलिस डिपार्टमेंट की, जिन्होंने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। ऐ मेरे वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, ऐ मेरे वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। कांस्टेबल मोहम्मद अदनान डॉल्फिन स्क्वाड कैंट में तैनात थे और इस बहादुर जवान की बहादुर बेगम साहिबा को भी हम सुन रहे थे। मैं दावत खिताब देना चाहूँगा आज के मेहमान खुसूसी जनाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे पुलिस के जवानों, हमारी पुलिस की फैमिलीज, आप सबका शुक्रिया। हमारी साथी बरादरी और इन तमाम ऑर्गेनाइजर्स का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज। अगर हर रोज की कुर्बानी देखी जाए तो हमने 353 डेज इन सालों में कुर्बानी दी है। फिर हम वो लोग हैं जो इसके अलावा 2000 से ज्यादा बहुत सीरियसली क्रिटिकली इंजर्ड लोगों की, पुलिस वालों की कुर्बानियों के अमीन हैं। हमारे लिए जो चैलेंजेस थे उसमें से एक चैलेंज ये था कि कैप्टन मुबीन गोंदल साहब और उनके साथी रुफका की शहादत के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे और मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, तो एक बहुत बड़ा फैसला किया गया कि इनकी फैमिलीज को घर देना शुरू किया गया। हम उनके शुक्रगुजार हैं। उसके बाद किसी भी शख्स की जिंदगी का मदावा नहीं, वो जिंदा है लेकिन उसकी कमी, जिस तरह की मेरी बहन बेटी यहाँ खड़ी थी, वो दिखा रही थी यहाँ पे तस्वीरें कि 4 महीने की बेटी, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं, वो कभी भी पॉसिबल नहीं। लेकिन हम उनको सिर्फ इस हद तक कर सकते हैं कि उनको बच्चों को तालीम दें, उनके दुखों को कम कर सकें, लेकिन उनकी कमी उसी जगह रहती है। मोहतरम दोस्तों, ये वो फोर्स है जिसका दादा भी शहीद हुआ है, फिर उसका बाप भी शहीद हुआ है और वो शख्स फिर दोबारा इस महकमे में आया है। ये वो फोर्स है जिसमें एक बेटा शहीद करके दूसरा बेटा ले लेते हैं। ये वो फोर्स है जिसने बाग रोड के हर चौक पे अपना खून गिराया इस मुल्क को बचाने के लिए। 20-20, 15-15, 17-17 कच्चे के इलाके में, डीजी खान में, मियांवाली में, कुंडल चेक पोस्ट के ऊपर, लेकिन उसके अगले घंटे फिर दोबारा यही वर्दी, यही फोर्स उसी मकाम पे दोबारा आपकी हिफाजत कर रही थी। ये वो फोर्स है कि जिसमें क्रिटिकल इंजर्ड हुआ अल्फा ग्रीन टावर के बाद एक लड़का तकरीबन माजूर हो गया, मुश्किल से चलता था। जिस दिन अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वर्दी पहनी, उसकी सिर्फ एक डिमांड थी, कि उसको कहां तैनात किया जाए। पहले दिन अल्फा ग्रीन टावर के बाहर उसी जगह पे। 30,000 को टच करने जा रहे हैं आपके प्रमोशन को इंशाअल्लाह ताला। अगले हफ्ते से सिलसिला शुरू हो रहा है। आपको यकीन नहीं आएगा कि प्रमोशन आपको देंगे। बी कैडेट है, जो भी प्रमोशन आपको देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। हमने हर बच्चे का ख्याल करना है। नो मैन, नो पर्सन, नो लेडी कांस्टेबल विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन दिस वेलफेयर regime. दिस इज अवर प्रॉमिस। और आपको पता है अल्लाह ताला की मेहरबानी से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह ताला हमें हौसला दे कि हम अपनी बातें पूरे करते हैं। इनसे गुजारिश है कि एक स्केच तैयार करेंगे जो अगले चंद मिनटों में, और फिर हम आईजी साहब को वो पेश करेंगे। कैप्टन मुबीन शहीद का वो स्केच बना रहे हैं, वो आपको थोड़ी देर बाद हम दिखाएंगे भी, पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर उस्मान साहब भाई के पंजाब पुलिस की लीडरशिप और तमाम एम्प्लॉइज़ और स्पेशली आज की जो तकरीब में शोधा की फैमिलीज हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ
ओके वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने इस फंक्शन को अटेंड किया और मुझे भी ये मौका दिया। डॉक्टर साहब ने बड़ी हर चीज़ तो कह दी, मेरा ख्याल है कहने वाली तो और की बात रह नहीं गई। लेकिन जब डॉक्टर साहब बोल रहे थे तो मैं 2.5 साल की एक जर्नी है जिसका मैं जिक्र करूँगा। जनवरी में हमने चार्ज लिया, आज से तकरीबन 2.5 साल पहले। तो डॉक्टर साहब ये इशू लेके मेरे पास आए कि ये पेंडिंग एक इशू है जिस पर सॉल्व करवाना है। इसमें मैं समझता हूँ कि ये तमाम क्रेडिट आईजी साहब को जाते हैं और 2 चीफ मिनिस्टर्स को जाते हैं कि मोहसिन नकवी साहब के पास जब ये मैटर गया उन्होंने तमाम अप्रूवल दी, तमाम रिलैक्सेशन दी। फिर जब करंट चीफ मिनिस्टर आई तो इस हद तक उन्होंने पुलिस के तमाम मैटर्स को सपोर्ट किया कि मैंने एक दिन मजाक में उन्हें कहा कि जिस दिन आईजी साहब आपके पास आते हैं मैडम मुझे 20 अरब रुपया पड़ता है। तो वो एक मजाक भी बना रहा। वो जब बैठती थी वो कहती थी कि आज पुलिस की मीटिंग है और 20 अरब चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि आज मेरा 20 अरब रुपया गया। होम डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट्स ने जो इतना सपोर्ट किया उसमें तमाम क्रेडिट आईजी साहब को इसलिए जाता है कि इनका पर्सनल इंटरेक्शन था। हमारा जो जब हम सेक्रेटरीट में बैठे होते हैं तो थोड़ा सा एक इशू आता है कि हमारे पास कोई 11 लाख एम्प्लॉइज़ हैं तो हम हर केस को उस 11 लाख पे अप्लाई करते हैं कि अगर एक 100 रुपया बढ़ाना है एक जगह पे तो फिर उसको हम 11 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर प्रपोजल को यूजुअली हम वापस भेज देते हैं। लेकिन आईटी साहब की शख्सियत थी और चीफ मिनिस्टर दोनों की एक कमिटमेंट थी जो ये तमाम चीज़ें हुई और आगे भी इंशाल्लाह होती रहेंगी। जो करंट चीफ मिनिस्टर है मैं उनका ज़रूर जिक्र करूँगा कि रिलीफ के मामले में तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए शी इज़ वेरी वेरी लिबरल। हम रोकते हैं बट वो एक स्टेप आगे जाती हैं। यही मोहसिन नकवी साहब का था। तो मुझे ये खुशी होती है जब ये मेरा नाम लेते हैं, हालांकि मेरी इसमें बड़ी कम कंट्रीब्यूशन है। मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा आप तमाम लोगों से कि इस टाइम पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर है ये मैं बेस्ड ऑन एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास डेटा है उसकी बेस पर बात कर रहा हूँ। बहुत रेयर मोमेंट होगा जब इतना पीस होगा एक सूबे में जिसके चारों तरफ आग लगी। सिंध की तरफ आप जाएं तो कच्चे का इलाका है, ट्राई बॉर्डर पे आप देख लें, केपी में देख लें, रोज़ रात को एक मुकाबला हो रहा है और ये पुलिस आगे खड़ी है और तमाम शहर महफूज है। तो जो 1-5 की कॉल्स हैं, जो ओवरऑल रेप, मर्डर, इस तरह के क्राइम्स हैं, तो ये तमाम लोगों का जो मेहनत है उसमें ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शुदा की है और हम इनके शुक्रगुजार हैं। हम इंशाल्लाह ना सिर्फ एज ए गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करेंगे बल्कि इसको जो मज़ीद भी डॉक्टर साहब ने कहा इंशाल्लाह तो और ये मैं अपने बिहाफ पे चीफ मिनिस्टर साहब की उनकी एक मीटिंग थी, जब मैंने उनको ये फंक्शन का बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मीटिंग में ना आए, आप इस फंक्शन पे जाएँ। और ये उनके बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ कि जो जो शुदा के लिए मज़ीद सपोर्ट चाहिए होगी इंशाल्लाह गवर्नमेंट करेगा। सर आपसे गुजारिश है अगर आप स्टेज पे ही रहें तो हमने प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। आईजी साहब से भी गुजारिश है, सीसीपीओ साहब से भी गुजारिश है वो स्टेज पर आ जाइए। ख़वातीन और हज़रात, प्लॉट्स डिस्ट्रीब्यूशन है शुहदा की फैमिली के लिए और मैं गुजारिश करूंगा शुहदा की फैमिली से मैं नाम पुकारता जाऊंगा, वो स्टेज पर तशरीफ लाते जाएं। सुल्तान जोई साहब से भी गुजारिश है, गाजी सलाउद्दीन साहब से गुजारिश है, राव करीम साहब से भी गुजारिश है वो स्टेज पर तशरीफ ला जाइए। आपकी भरपूर तालियों में हमारे ये मेहमान स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं फॉर द प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन। आगाज करते हैं कांस्टेबल मोहम्मद खान की फैमिली से। कांस्टेबल मोहम्मद खान की फैमिली स्टेज पर तशरीफ है। नसीम अख्तर साहिबा उनकी बेगम है वो स्टेज पर मौजूद हैं। महबूबुल्लाह साहब आपसे गुजारिश है तशरीफ ले आइए। वकार साहब से गुजारिश है तशरीफ ले आइए सर।
मुझे ये आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस सब के पीछे कितना टीम एफर्ट है और क्या सोच है, जो अभी यहाँ पर आईजी साहब ने बता दिया, चीफ सेक्रेटरी ने बता दिया। आपकी तालियों। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा शहीद कांस्टेबल जुल्फिकार अली की फैमिली से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। यार मोबाइल वाला थोड़े से पीछे आ जाओ यार, पीछे आ जाओ थोड़े से। परवीन अख्तर यहाँ पर मौजूद हैं, शहीद की बेगम हैं। हम तारीख तहसीन पेश करते हैं आपके अज़्म को, आपके हौसले को। हमारे साथ मौजूद हैं शहीद एएसआई बशीर अहमद की फैमिली, शहीद एएसआई मोहम्मद इदरीस की फैमिली, शहीद एएसआई मुनीर अहमद की फैमिली, शहीद सब इंस्पेक्टर गुलाम अकबर की फैमिली। आपकी तालियों की आवाज आते रहनी चाहिए। शहीद एएसआई इमरान खालिद की फैमिली, शहीद एएसआई हसन नईम की फैमिली, शहीद कांस्टेबल कमर जमान की फैमिली, सुहेल वड़ैच साहब, आपसे भी गुजारिश है सर, आप स्टेज पर तशरीफ ले आइए। सुहेल अहमद साहब से गुजारिश है, वो सुहेल वड़ैच साहब और अपनी दोनों की नुमाइंदगी एक साथ करते हैं। शहीद कांस्टेबल कमर जमान शाह साहब की फैमिली, भरपूर तालियां। शहीद कांस्टेबल अल्लाह दत्ता साहब की फैमिली, मैं सलमान गनी साहब से भी गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लेकर आए। आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे बहुत ही प्यारे हरदिल अजीज सीनियर सलमान गनी साहब। शहीद कांस्टेबल अल्लाह दत्ता की फैमिली, शहीद कांस्टेबल जावेद इकबाल साहब की फैमिली, शहीद सब इंस्पेक्टर सज्जाद हुसैन की फैमिली, इफ्तिखार ठाकुर साहब द चौकस ऑफिसर, जरा चौकस तरीके से इफ्तिखार भाई। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद हफीज की फैमिली,
मैं गुजारिश करूंगा हुमैरा अरशद साहिबा से, वो भी तशरीफ ले आए स्टेज पर, और शहीद कांस्टेबल मोहम्मद हफीज की फैमिली, शहीद कांस्टेबल जावेद अख्तर की फैमिली, शहीद कांस्टेबल मोहम्मद नियाज की फैमिली, शहीद सब इंस्पेक्टर इरशाद अहमद की फैमिली, और सैयद नूर साहब से भी गुजारिश है वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। शाह जी प्लीज। साहिर अली बग्गा साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, सर आप भी तशरीफ ले आए। शहीद सब इंस्पेक्टर इरशाद अहमद की फैमिली, शहीद कांस्टेबल मोहम्मद शहबाज की फैमिली, शहीद हेड कांस्टेबल अता मोहम्मद की फैमिली, कैसर पिया साहब, सर अगर आप भी स्टेज पर तशरीफ ले आए, इतने प्यारे आप लग रहे हैं, आज तक कोई ना कोई रिश्ता कन्फर्म हो ही जाना है जिमें जिमें थोड़ी तैयारी है। शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ भट्ट की फैमिली, शहीद कांस्टेबल रियाज हुसैन की फैमिली, बहुत शुक्रिया। शहीद कांस्टेबल मकसूद अहमद की फैमिली, शहीद मोहम्मद इस्माइल की फैमिली, शहीद सब इंस्पेक्टर गुलाम शब्बीर साहब की फैमिली, शहीद एसएसपी कैप्टन हलाल खान की फैमिली, आपकी तालियां, आपका खराज तहसीन, आपकी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। और शहीद डीएसपी शौकत अली शाह की फैमिली, स्टेज पर आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और सीनियर अफसरान का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल तो इसी तरह चाह रहा है कि ये महफिल इसी तरह चलती रहे और ये चलती भी रहेगी, लेकिन हमारी आज की महफिल के जो चांद लगाने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब तशरीफ लाए थे, कुछ सरकारी मसरूफियात की वजह से वो हमसे रुखसत होना चाहिए, तो हम सब पंजाब पुलिस की तरफ से जनाब चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब का तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने पंजाब पुलिस का बहुत ज़्यादा साथ दिया।
यार भाई ले ले ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈ ਕੋਈ ਲੈ हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं अगर आपकी इजाजत हो। अच्छा, तो ये खौफ जो है ये चीफ सेक्रेटरी साहब और आईजी साहब का था कि उनके कमरे में ना होने की वजह से आपको फौरन समझ आनी शुरू होगी। बहुत अच्छे। सिलसिला है शोहदा की यादों का। Guests, respected officers, and the families who, like mine, carry the pain of sacrifices. Assalamu alaikum. My name is Anna Zafar, and today I want to talk about भाई इनको पीछे कर दें याद रख, ये जो कैमरे वाले मोबाइल वाले नहीं होंगे। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले मैं स्टेज पर बुलाऊंगा ये लैपटॉप है रोहा इमदाद के लिए, जो दुख्तर हैं कांस्टेबल शहीद इमदाद हुसैन की। ये एमफिल कर रही हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, तो उनके भाई से गुजारिश है कि वो उनका लैपटॉप रिसीव करें। आप सबकी भरपूर तालियों में रोहा इमदाद, दुख्तर कांस्टेबल शहीद इमदाद हुसैन। बदनाम खालिद, शहीद इंस्पेक्टर खालिद जावेद बरियार के बरखुरदार, बीएस कर रहे हैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग एंड विजुअल आर्ट्स में, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन। अदम खालिद, मेरी मैं ने जो ये पोर्ट्रेट बनाया है कैप्टन मुबीन शहीद का, ये आपके नजर करना चाहते हैं। आपके सामने इन्होंने कितनी थोड़ी सी देर में इस पोर्ट्रेट को कंप्लीट किया था।
भरपूर तालियां। और ख़वातीन और हज़रात, इसके बाद सिलसिला है कुछ सोवेनियर्स का, और ख़ास तौर पर हम शुक्रिया अदा करते हैं जो फनकार यहाँ पर आए जिन्होंने परफॉर्म किया। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा हुमैरा अरशद साहिबा को कि वो तशरीफ लाएं और एक छोटा सा टोकन रिसीव करें। CCPO लाहौर साहब का भी बेहद शुक्रिया इस आज की इस तकरीब के हवाले से। बहुत ही खूबसूरती से हुमैरा ने आज माहौल को गरमाया है अपनी सुरीली आवाज से। लाइव परफॉर्मेंस भी आपके सामने उन्होंने दी। एक दफा फिर बहुत सारी तालियां हुमैरा। मैं गुजारिश करूंगा हमारे एक बहुत ही प्यारे अब तो वो लेजेंड हैं ही, यकीनन लिविंग लेजेंड हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में जितना प्यार आप उनसे करते हैं उतनी तालियां आपने उनके लिए बजानी है। ख़वातीन और हज़रात, तशरीफ लाएंगे स्टेज पर सोवेनियर रिसीव करने के लिए साहिर अली बग्गा। एक मुकाम हासिल किया था मैडम नूरजहान ने अपनी अफवाज का हौसला बढ़ाने का, और एक मुकाम हासिल किया है साहिर अली बग्गा ने। तो ये तो मेरी लाइव परफॉर्मेंस आपने देखी होगी। आईजी पंजाब साहब कैसे कितने खुश हुए और कितना उन्होंने अप्रिशिएट किया, और सारे अफसरान ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो ये था आज का व्लॉग और लाइव परफॉर्मेंस मेरी। जो पंजाब पुलिस के शोहदा थे उनको खराज तहसीन पेश किया गया, और मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया कैप्टन मुबीन साहब के साथ जो रिजेंबलेंस करते थे हमारे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के साथ, और उनकी शक्ल उनके से काफ़ी मिलती जुलती है ना, तो उनकी शक्ल उनसे काफ़ी मिलती जुलती है। तो उन्होंने वाकई बाप होने का हक अदा किया, और पूरे महकमे को जिस तरह से उन्होंने प्रमोशनें दी और जिस तरह से उन्होंने उन पर सरपरस्ती का हाथ रखा और उनके लिए बहुत सारी मराहत और बहुत कुछ लेके आए। उम्मीद है कि आईजी पंजाब इसी तरह से सारे डिपार्टमेंट को और ट्रैफिक पुलिस के ऊपर अपना दस्ते रास्त रखेंगे, अपना शफकत का हाथ रखेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे अफसरान को हमेशा डिपार्टमेंट के ऊपर कायम दायम रखे, ताकि अदारे जो हैं और उनके नीचे काम करने वाले खुश व खुर्रम रहें और हर मुश्किल में उनको याद करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।